क्या है रेकी? रेकी क्या है कि सबसे पहली बात कि रेकी को जो डिस्कवरी हुई वो जापान में हुई। मास्टर मिकाओ उसुई ने इसकी खोज की थी और एक बहुत बड़ी स्टोरी है उसके पीछे कैसे उन्होंने इसको डिस्कवर किया। हाँ, लेकिन अब बात करते हैं मेन रेकी के बारे में। रेकी हमारे कहीं ना कहीं ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, लेकिन नाम लग गया मेड इन जापान। हाँ। रेकी का मतलब ही क्या होता है? रेकी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रे प्लस की। सो रे का जो मतलब होता है जापानीज लैंग्वेज में वो होता है यूनिवर्सल, एंड की का मतलब होता है एनर्जी। तो यूनिवर्सल एनर्जी, तो यूनिवर्सल एनर्जी का मतलब ही हो गया डिवाइन एनर्जी, जिसे हम लोग अपने आध्यात्म में कहते हैं माँ शक्ति या माँ शक्ति, माँ दुर्गा। तो हम माँ दुर्गा की ही पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा का ही, माँ शक्ति की ही हम इसमें थेरेपी करते हैं, जो कि जिसके बिना ये भी कहा गया है शव जो है, शव में जब तक शक्ति नहीं है वो शव ही है। शव में जैसे ही शक्ति आती है वो शिव हो जाता है। शव तो वही शिव को ही कहते हैं सर। क्या है रेकी? रेकी क्या है कि सबसे पहली बात कि रेकी को जो डिस्कवरी हुई वो जापान में हुई। मास्टर मिकाओ उसुई ने इसकी खोज की थी और एक बहुत बड़ी स्टोरी है उसके पीछे कैसे उन्होंने इसको डिस्कवर किया। हाँ, लेकिन अब बात करते हैं मेन रेकी के बारे में। रेकी हमारे कहीं ना कहीं ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, लेकिन नाम लग गया मेड इन जापान। हाँ। रेकी का मतलब ही क्या होता है? रेकी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रे प्लस की। सो रे का जो मतलब होता है जापानीज लैंग्वेज में वो होता है यूनिवर्सल, एंड की का मतलब होता है एनर्जी। तो यूनिवर्सल एनर्जी, तो यूनिवर्सल एनर्जी का मतलब ही हो गया डिवाइन एनर्जी, जिसे हम लोग अपने आध्यात्म में कहते हैं माँ शक्ति या माँ दुर्गा। तो हम माँ दुर्गा की ही पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा का ही, माँ शक्ति की ही हम इसमें थेरेपी करते हैं, जो कि जिसके बिना ये भी कहा गया है शव जो है, शव में जब तक शक्ति नहीं है वो शव ही है। शव में जैसे ही शक्ति आती है वो शिव हो जाता है। शव तो वही शिव को ही कहते हैं सर।